अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिल अंबियाइ ख़ातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिहि व अना खैरुकुम लिअहली औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से, एहसान से आज हम सबको जुमा का दिन नसीब हुआ है। जुमा के दिन कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया गया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ का एहतमाम करें। हर हफ्ते जो एक सिलसिला चलता है दीन के 5 अहम शोबों से मुताल्लिक़, उसी सिलसिले की एक कड़ी है शोबे अखलाक़ियात। इस शोबे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा और प्यारे अखलाक बयान किए जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को जो जान लेगा वो उनसे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत किए बग़ैर नहीं रह सकता, इसलिए कि उन्होंने एक एक उम्मती की फ़िक्र अपनी जान से भी ज़्यादा की। एक एक उम्मती की फ़िक्र में घुले हैं, यहाँ तक कि अल्लाह को कहना पड़ गया फ़लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम। ऐ पैगंबर, आप कहीं अपनी जान न खो बैठें इनके पीछे। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दावत के मैदान में थे, आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, तो जो आपकी मेहनतें थीं उन मेहनतों को देखकर अल्लाह ताला ने यहाँ तक कह दिया कि ए नबी, आप इनके पीछे अपनी जान न खो दें, अपनी जान न हलाक कर दें। हमारी माँ बाप से ज़्यादा हमारी फ़िक्र करने वाला हमारा नबी है। इसलिए अगर अपने नबी को हम में से हर एक जान ले
तो उसके दिल में हर वक्त नबी की मोहब्बत मौजूद रहे। और अपने नबी को हर मोमिन जानता है, हर साहिब ईमान अपने नबी, अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानता है कि कितनी पाकीज़ा शख्सियत थी, कितना पाकीज़ा किरदार था, कितना प्यारा नबी था, कितना गम गुसार था, कितना फ़िक्र करने वाला था, हर ईमान वाला जानता है। इसलिए हर ईमान वाला, चाहे ईमान वाला बेअमल हो, चाहे बज़ाहिर आमाल ना करता हो, चाहे बेअमल हो, बदअमल हो, लेकिन उसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रहती है। चाहे हर वक्त उसका इजहार ना होता हो, बसा औक़ात दुश्मन इस्लाम की जानिब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बाकायदा की जाती है क़स्दन, लेकिन हमें ये एहसास उस वक्त होता है जब हमारे सामने नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की जाए और हमें बाकायदा वो सुनने को मिले वो कलिमात गुस्ताखी के, तब हमारी वो मोहब्बत फूट कर बाहर आती है। कोई हमारे माँ बाप को गाली दे और हम खामोश रहें, हमारा गुस्सा फूटता है। तो हमारे माँ बाप से ज़्यादा जो महबूब शख्सियत है, जो प्यारी शख्सियत है, उन्हें कोई गाली देगा तो हमारी मोहब्बत फूटेगी नहीं, हमारा गुस्सा फूटेगा नहीं। तब उस वक्त मोहब्बत ज़ाहिर होकर सामने आती है। तो आज जो इंडिया में हो रहा है वो कम-ओ-बेश हर इंसान को, हर मुसलमान को मालूम है क्या हो रहा है, और दुश्मनी इस्लाम की जानिब से ये होता रहा है नबी की शान में। ये कोई नई बात नहीं है, ये होता रहा है और ये बहुत पुराना एतराज़ है। एतराज़ ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 6 साल की लड़की से निकाह कर लिया और 9 साल की उम्र में रुखसती करके उनके साथ ताल्लुक़ कायम किया। जिसने गुस्ताखी की है उसने यही कलिमात कहे हैं, लेकिन ये कहने में उसका मकसद है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार को गंदा कहना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बद किरदार कहना उसका मकसद है कि गोया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अय्याश थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस्मानी लज्जत हासिल करने के लिए उस बच्ची से 9 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है और ये एतराज़ का तो जवाब दिया जा चुका है और बारहा दिया जा चुका है, और ये बात किताबों में लिखी है, ये एतराज़ भी किताबों में लिखा है, उसका जवाब भी दिया जा चुका है। लेकिन फिर भी ये बात बार बार उठाई जाती है मुस्तशरिकीन की तरफ से, जो मगरिब में रहते हैं, जो कुफ़ार और मुशरिकीन हैं, उनकी तरफ से ये बात उठाई जाती है। अब इंडिया में भी उठाई जा रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मुआशरे में रहते थे, उस मुआशरे में कम उम्र लड़की से निकाह करना कोई ऐब की बात नहीं थी। तो उस मुआशरे के मुताबिक आपने कोई गलत काम नहीं किया। यहाँ तक कि जो लोग आवाज़ उठाने वाले हैं और जो आपके किरदार पर हमला करने वाले हैं, खुद उनके देवताओं के बारे में भी यही लिखा है कि उन्होंने भी कम उम्र लड़की से निकाह किया, 6 साल की, 7 साल की, 9 साल की। तो जो लोग एतराज़ कर रहे हैं वो अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते? अगर ये बात बुरी है तो ये बुराई तो उनके घर में भी मौजूद है, हालांकि ये कोई बुरी बात नहीं है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा नखास्ता अगर अय्याश होते
तो जो अय्याशी की उम्र होती है 25 से लेकर 40 साल 50 साल, इस अरसे में तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बेवा से निकाह किया हुआ था। 25 साल की उम्र में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया और 25 साल तक उनके साथ रहे। 40 साल की उम्र थी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की जिस वक्त निकाह हुआ था, और 65 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके साथ 25 साल जवानी के वो दिन गुजारे हैं जिन दिनों में हर ऐसे उम्र वाले के दिल में निकाह की ख्वाहिश मौजूद होती है। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस अरसे में किसी और से निकाह भी नहीं किया। जो जवानी के दिन होते हैं, जो अय्याशी के दिन होते हैं, वो दिन तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बेवा के साथ, और ऐसी बेवा के साथ जो 2 लोगों से होकर आई है, और जो 40 साल की है, और 2 लोगों से बेवा होकर आई हुई औरत के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जवानी के कीमती दिन गुजार दिए। जो अय्याशी के दिन खुदा न खास्ता अगर कहा जाए तो अय्याशी के दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी एक बेवा के साथ गुजार दिया। अगर खुदा न खास्ता आप अय्याश होते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बेवा के साथ, और वो भी जवानी के ये दिन गुजारते। तो ये एतराज़ यूं ही बेवजह का है और मुसलमानों को परेशान करने के लिए, वरना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात तो इतनी बाकिरदार और इतना पाकीज़ा किरदार वाली है कि उस वक्त के बड़े बड़े दुश्मनाने इस्लाम ने हर तरह का इल्ज़ाम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लगाया। कोई इल्ज़ाम ऐसा नहीं बचा जो ना लगाया हो। साहिर कहा, जादूगर कहा, पागल कहा, दीवाना कहा, लेकिन आपके किरदार पर किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिला। आपकी जवानी पर, पाकीज़ा जवानी पर किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिला। उस वक्त अबू जहल भी था, उसने इस शादी पर कोई इतराज़ नहीं उठाया। जो हर वक्त इतराज़ किया करता था, ज़हनी टॉर्चर किया करता था, उसने भी इतराज़ नहीं उठाया। तो बहरहाल ये एतराज़ बिल्कुल बेमाना है, बेहकीकत है। ये मुसलमानों को परेशान करने के लिए है, हालात को ख़राब करने के लिए है। लेकिन इस मौके पर हम सब के दिल में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत मौजज़न होती है। इम्तिहान है ईमान वालों के लिए कि एक उम्मती के दिल में नबी की कितनी मोहब्बत है, और ये मोहब्बत क्या उसे नबी की सुन्नत पर ले आती है, नबी की तालीमात पर ले आती है। ये इम्तिहान है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबिल अज़मत हैं, काबिल मोहब्बत हैं हर ईमान वाले के लिए, लेकिन उनकी तालीमात भी काबिल अज़मत है, उनकी तालीमात भी काबिल अमल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत सारे पहलू हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ईमान वाले के लिए, जिसके दिल में ईमान हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का हर पहलू एक ईमान वाले के लिए नमूना है। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में नमूना चाहता हो, अपनी इनफरादी ज़िंदगी में नमूना चाहता हो, अपनी कौमी ज़िंदगी में नमूना चाहता हो, अपनी घरेलू ज़िंदगी में नमूना चाहता हो, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात एक ईमान वाले के लिए नमूना है, काबिल अमल है, उसवा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो एक नुमाया पहलू है वो है आपका खुल्क़े अज़ीम पर फाइज़ होना। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आला तरीन अखलाक पर फाइज़ हैं, आप अज़ीम अखलाक पर फाइज़ हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये अखलाक की सिफ़त ऐसी बेहतरीन सिफ़त है आपके अंदर मौजूद थी, अखलाक,
कि इसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये कहा कि ए महबूब, ये जो आपके साथ सहाबा लगे रहते हैं ये आपकी आला अखलाक की वजह से। अगर आपके अखलाक में किसी किस्म की कमज़ोरी होती तो ये आपके पास भी ना फटकते। नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को अखलाक की तालीम देते हुए ये हिदायत की कि हर ईमान वाला जब अपना चेहरा आईने में देखे तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अंत हस्सनत खल्क़ी, ऐ अल्लाह तूने मेरा चेहरा अच्छा बनाया, मेरी बनावट अच्छी बनाई, मेरा हुलिया अच्छा बनाया, मेरा कलर ठीक और दुरुस्त दिया, मेरे आज़ा सही सलामत दिए, फ़हस्सिन खुलुक़ी, आप मेरे अखलाक भी दुरुस्त फरमा दीजिए। इसलिए कि चेहरे से और हुलिये से आँखों को ठंडक मिलती है, चेहरा देखने से आँखों को ठंडक मिलती है, लेकिन सीरत से अखलाक से दिल ठंडे होते हैं, दिल को ठंडक मिलती है। इसलिए नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर उम्मती को अपना अखलाक संवारने की हिदायत दी और ये दुआ सिखाई कि अल्लाह से ये दुआ करते रहो कि अल्लाह जिस तरह अच्छा चेहरा दिया, जिस तरह हुलिया अच्छा दिया, जिस तरह बनावट अच्छी दी, इसी तरह मेरे अखलाक अच्छे कर दीजिए। अखलाक ऐसी ज़रूरी और ऐसी अहम चीज़ है कि अगर इंसान के अंदर अखलाक आ जाए, मोहब्बतें हो जाएं, उल्फतें खींचती हुई चली आएँ मुआशरे के अंदर, और अगर अखलाक ना हो, चाहे इज्तिमाई ज़िंदगी में, चाहे इनफरादी ज़िंदगी में, चाहे घर में, चाहे मुआशरे में, जहाँ भी अखलाक का फुक़दान होगा, जहाँ भी अखलाक की कमज़ोरी आएगी, वहाँ पर साथ रहते हुए चुभन महसूस होगी, वहाँ साथ रहते हुए दिल में तकलीफ़ और गम होगा, आपस में कुड़न और नफ़रत होगी, और ग़िज़ाओं से इंसान के अंदर उतनी बीमारी नहीं आती, ग़िज़ाओं की ख़राबी से इंसान के अंदर उतनी बीमारी नहीं आती जितनी बीमारी एक इंसान को दूसरे इंसान की वजह से आती है। अखलाक न रहा, बद अखलाक़ी पैदा हो गई, अखलाक की कमज़ोरी की वजह से एक इंसान को दूसरे इंसान की वजह से बीमारी पैदा हो जाती है। इतनी तकलीफ़ देता है, इतना टेंशन देता है, इतना परेशान करता है आज का इंसान, इतना मूसी बना हुआ है कि इसकी वजह से इंसान अंदर का अंदर घुलता चला जाता है। बेटा बाप के लिए बीमारी का सबब बना हुआ है, बेटी माँ के लिए बीमारी का सबब बनी हुई है, ये अखलाक की कमज़ोरी की वजह से है। बद अखलाक़ी जहाँ पैदा होती है वहाँ बीमारी पैदा होती है, इंसान अंदर अंदर घुलता चला जाता है, क्योंकि बसा औक़ात बाज़ दर्द किसी की वजह से ऐसे ही पैदा हो जाते हैं दिल में कि जो बताए भी नहीं बनते और वो काबिल बर्दाश्त भी नहीं होते, उन्हें दिल में रखा भी नहीं जाता। इंसान अंदर अंदर घुलता चला जाता है, सूखता चला जाता है और इंसान का खून खुश्क होता चला जाता है। और आज का इंसान दूसरे इंसान के लिए ऐसे ही मूज़ी और तकलीफ़ दे बना हुआ है, क्योंकि अखलाक नहीं रहे, बद अखलाकियाँ पैदा हो गई, अखलाक नहीं रहे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक का अगर थोड़ा सा हिस्सा भी हमारे अंदर आ जाए, अल्लाह करे, तो दिलों में मोहब्बतें पैदा हो जाएं, उल्फतें पैदा हो जाएं, लोग खिंचते चले आएँ, सुकून और खुशगवार माहौल पैदा हो जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि 10 साल एक खादिम ने खिदमत की, एक औरत ने अपने बच्चे को नबी अलैहिस्सलाम के पास वक्फ़ कर दिया कि मेरे पास और कुछ तो है नहीं खिदमत के लिए, ये मेरा बच्चा ले लीजिए और इसे खिदमत पर रख लीजिए। 10 साल हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खादिम रसूल हैं, कहते हैं कि 10 साल मैंने खिदमत की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझ पर कोई एतराज़ नहीं किया, मुझे कभी उफ़ नहीं कहा। एक मरतबा मैं उनके काम के लिए बाहर निकला और मैं बच्चा था, मैं बच्चों के साथ खेलने में लग गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम करने में मैंने ताख़ीर कर दी, देर कर दी। आप वहाँ से गुज़रे और मुझे मुखातब करते हुए कहा कि अभी तक तूने काम नहीं किया, बस इतना ही कहा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये अखलाक हैं
और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक का खुलासा 3 चीज़ों में है। 3 चीज़ों में, सिल मन क़तअक वाफ़ु अम्मन ज़लमक व अहसिन इला मन असाअ इलैक। ये 3 चीज़ों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक का खुलासा है। क्या? कि जो तुमसे तोड़े उससे जोड़ो, जो तुमसे तोड़े उससे जोड़ो। वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तुम्हारे साथ जुल्म करे, ज़्यादती करे, उसे माफ़ कर दो। व अहसिन इला मन असाअ इलैक, और जो तुम्हारे साथ बुराई का मामला करे तुम उसके साथ अच्छाई का मामला करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक का ये खुलासा है। और ये हमारे दरमियान रहा नहीं, बल्कि अखलाक की कमज़ोरी आ गई, बल्कि अखलाक बद अखलाक़ी में बदल गया, और बद अखलाक़ी की वजह से आज एक दूसरे के साथ रहना गवारा नहीं रहा। आज एक दूसरे के साथ रहने में चुभन होती है, आज एक दूसरे के साथ रहने में तकलीफ़ होती है। और हम जैसे लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ज़िक्र व अस्कार भी करते हैं, लेकिन बस औक़ात दिलों में एक दूसरे की हसद और जलन भी रखे हुए होते हैं, एक दूसरे के बारे में नफ़रतें पाले हुए होते हैं और इख्तिलाफ़ पाले हुए होते हैं। नमाज भी पढ़ रहे हैं और दूसरी इबादतें भी कर रहे हैं और इख्तिलाफ़ और झगड़ा भी पाले हुए हैं। इसका असर इबादात पर पड़ता है। इबादात की नूरानियत से बंदा महरूम हो जाता है, इबादात बेवज़न हो जाते हैं। अखलाक की ख़राबी से, अखलाक की कमज़ोरी से और बद अखलाक़ी से इबादात की नूरानियत और उसके फ़ायदे से और उसके असरात से इंसान महरूम हो जाता है। तो अखलाक बहुत बेहतरीन और बहुत ज़्यादा वज़नी और बहुत कारामद चीज़ है। इसकी वजह से माशरे में, घरों में आपस में मोहब्बतें और उल्फ़तें पैदा होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।